अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं डिश बना रही हूँ वो इंतहाई लजीज़ है और बनाने में बेहद आसान है और जायक़े में भी बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल मक्खन मलाई वाली चिकन मैं बनाने जा रही हूँ, जो है क्रीमी वाइट चिकन हांडी। तो ये जो है बन के बहुत अच्छी तैयार होती है, बहुत लजीज़ होती है और जो है बच्चों की इंतहाई फेवरेट है। और इसको आप नान के साथ खाएं, कुलचे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल और आसान इंग्रेडिएंट के साथ ये तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी ये कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले जो है एक पतीले में मैंने 6 से 7 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। आप जो है वो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन यहाँ पे मैं भी ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जो है आधे इंच के टुकड़े की अदरक की जो है मैंने खाशे जो है मैंने ऐसे काट के जूलियन में जो कट करके मैंने इसको तेल में शामिल कर दिए। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आप जो है इसमें बाकी अज्जा मैं बताती हूँ वो हम शामिल करेंगे। तो यहाँ जो है अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी तो जो है इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इधर। ये देखें यहाँ पे मैंने प्याज बिल्कुल चॉप करके उसका जो है पानी मैंने बिल्कुल निकाल लिया था और फिर मैंने वो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज उसमें डाल दी थी और प्याज बिल्कुल हल्की गुलाबी हो गई तो मैंने 2 से 3 ये हरी मिर्चें थी, ये मैंने उसी तेल में शामिल कर दी। इसकी भी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम बाकी के अज्जा डालेंगे। तो ये यहाँ पे मैं ज़रा सा इसको चमचा चला रही हूँ और जो है हल्की सी प्याज जो है ब्राउन होगी, बिल्कुल हल्की सी। तो इसमें मैंने आधा किलो जो है मैंने चिकन जो है बोनलेस वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए। अच्छा, ये जो है आधा किलो मैंने बिल्कुल बोनलेस ले ली थी। आप जो है हड्डी वाली चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कलर चेंज होने तक हम लोग इसको चमचा चलाएंगे। मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच है। इसमें मैंने जो है एक चाय का चमचा जो है भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, क्योंकि अदरक हम पहले शामिल कर चुके हैं। अच्छा, अब जो है एक पाव जो है मैंने दही में और एक गड्डी पुदीने की वो मैंने ब्लेंड करके अब मैं ये डाल रही हूँ। जब इसका कलर चेंज हो गया चिकन का तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको थोड़ी सी लो आंच पे हम पकाएंगे और यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है हस्बे ज़रूरत। आप यहाँ पे नमक डाल सकते हैं और सिर्फ एक खाने का चाय का चमचा, एक चाय का चमचा भर के मैंने काली मिर्च डाली है और एक चाय का ही चमचा मैंने सफ़ेद, जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं, वो मैंने यहाँ पे शामिल किया। और इसमें और कोई मसाला जात नहीं डाल जाएंगे, सिर्फ नमक मैंने शामिल किया है, काली मिर्च मैंने शामिल की है और सफ़ेद मिर्च मैंने शामिल की है। और जो है मैंने दही के साथ जो है हरा धनिया और दही के साथ मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था। अब जो है इसके ऑयल के ऊपर आने तक हम इसको पकाएंगे। ये जो है देखें मैंने थोड़ी सी मीडियम आंच पे मैंने ये रख दिया। इसको मैं ढक दूँगी ताकि चिकन जो है गल जाए। बोनलेस चिकन है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी और ये आसानी से गल जाती है। अब जब तक ये इसका जो है ऑयल ऊपर आ जाएगा, जब तक हम इसको पकाएंगे। अब बिल्कुल धीमी आंच करके, बिल्कुल मध्यम जिसको आंच कहते हैं, वो हम आंच करके मैंने ये टेट्रा पैक की क्रीम्स मिलती हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्क पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैंने आधी जो है पैकेट जो है वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है। इसको बिल्कुल बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच होती है, फिर हम शामिल करेंगे ये क्रीम। अब जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए 10 से 12 मिनट जो है मैं इसको ढक दूँगी, ताकि जो सारी जो चीज़ें हैं ये यकजान हो जाएं। तो फिर देखें ये अब मैं यहाँ पे ढक दूँगी इसको। जब 10 से 12 मिनट इसको छोड़ देंगे तो देखें इसका कितना अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल मलाई चिकन जो होती है बिल्कुल वैसे ही। अब मैं इसको देखें यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ, मैं प्लेट में इसको मैं निकाल रही हूँ। देखें इसका कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर है, ये बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी और ये हमने जो है नान के साथ हमने इसको एंजॉय किया था। देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसको मैंने गार्निश के लिए मैंने इसको थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया, उसकी पत्तियाँ मैंने डाल दी थी और नींबू, और आप जो है मिर्च, हरी मिर्च के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। देखें कितनी अच्छी, कितनी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, इतनी ही लजीज बनी थी। चलें, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखें।
चलें फिर नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ मैं मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।